की तो सुबह चर्चा कर रहे थे कि 7.5 दशक निकलने के बाद आज हमारी स्वतंत्रता की हालत क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। आज हम राजनीतिक दृष्टि से तो स्वतंत्र हैं, मगर विचार किया जाए हम कहाँ कहाँ स्वतंत्र हैं, जबकि स्वतंत्रता पाना हर जीव का अधिकार है। मगर सब जीव स्वतंत्रता को जानते ही नहीं, नारकी पा नहीं सकते। तेज गति के जीव जानते भी हो पुरुषार्थ कर नहीं सकते, और वनस्पति स्तर पर के जीव ना जानते और ना पुरुषार्थ कर सकते। मात्र एक मानव जाति ऐसी बची है जो वास्तव में स्वतंत्रता को जानता भी है और पुरुषार्थ भी कर सकता है, प्रार्थना भी कर सकता है। मगर हम इतने समय पहले स्वतंत्र होने के बाद भी मात्र राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, ना औद्योगिक दृष्टि से स्वतंत्र है, ना पारिवारिक दृष्टि से स्वतंत्र है, ना राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र है, ना वासनाओं से स्वतंत्र है और ना अपने शरीर से स्वतंत्र है। चारों तरफ से बंधे हुए हैं और फिर भी हम अपने आप को स्वतंत्र कह लेते हैं। अभी तो हम इंद्रियों के दास हैं, मन के दास हैं, परिवार के दास हैं, समाज के दास हैं। मगर कहने में स्वतंत्रता आता है। घटना सतयुग की है। जब लक्ष्मण जी ने सुना कि मेरे बड़े भाई रामचंद्र जी को वनवास हो गया, तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। क्यों? क्योंकि नारायण थे। नारायण बलशाली होता है, उसके आगे कोई ताकत नहीं होती। तो नारायण लक्ष्मण ने कहा, जब तक भाई लक्ष्मण जिंदा है, भुजाओं में बल है, कंधे पर धनुष और बाण है, किसकी ताकत है मेरे भाई को वनवास कर दे। मगर रामचंद्र जी कौन थे? बलभद्र थे, क्रोध नहीं आता। वे मोक्षगामी है। तो रामचंद्र ने कहा, भाई तुझे किसने कहा मुझे वनवास हुआ है? मां के कहीं ने जब जाना, यदि रामचंद्र जी को अयोध्या की गद्दी में बिठा दिया गया तो ये मुनियों से वंचित हो जाएगा, मुनियों से वंचित हो जाएगा, उसे संतों का लाभ नहीं मिलेगा। और ये मोक्षगामी जीव है, इसलिए मुझे वन का राज दिया है, वनवास नहीं किया है। उसके बाद में लक्ष्मी कहते हैं, गलत मत बोलो, आपने मां के किया, वो मां के की है ही नहीं, वो कलंकनी है, क्योंकि उसने राग की पुष्टि की है। क्योंकि भरत उसके उदर से पैदा हुआ था और तू कौशल्य के उदर से पैदा हुआ था। जबकि पिता दशरथ थे, उसके मन में राग द्वेष था, इसलिए उसने पिता से अपने बेटे के लिए राज मांग लिया। इसलिए मां नहीं है, कलंक नहीं है। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, हम सूर्यवंशी हैं,
क्षत्रिय हैं। जो पिताजी ने किया ये तुम और मैं उनकी जगह होते वो ही करते, क्योंकि सूर्यवंशी की या क्षत्रिय की जबान होती है। और पिताजी राजा दशरथ ने माँ के को जबान दिया था, वो जबान पलट नहीं सकते। हमें भी सूर्यवंशी ध्वजा ऊपर उठानी है। इतना कहने के बाद रामचंद्र जी वन की ओर चल पड़े। तो विचारो, यह है भारत की धरा, जहां पर वन और महल को समान माना गया है। उन्होंने वनवास में भी महल की तरह जीवन बिताया, कोई आकुल व्याकुलता नहीं, दिमाग में कोई भी नहीं, क्योंकि वे स्वतंत्र थे। काहे के लिए? मोक्ष जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। इसलिए उन्होंने आकुलता व्याकुलता प्राप्त नहीं की। विचार करो, आज क्या स्थिति है। हम मात्र अपने को स्वतंत्र कहते हैं, मगर स्वतंत्र है क्या? आचार्य कहते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या था, मेरा देश महान, और वास्तव में महान भी है। क्यों महान है? ये विशालता की दृष्टि से महान नहीं है, ये धन दौलत की दृष्टि से महान नहीं है। दूसरे देश में ज़्यादा धन भी है और विशालता भी है। यदि हमारा देश महान है तो दिव्यता की वजह से महान है। दिव्यता, हमारे देश की एक एक कण पर ऐसा नहीं है जहाँ तीर्थंकर ने जन्म ना लिया हो, या बिहार ना किया हो, या साधना ना किया हो, या मोक्ष ना गई हो। हमारी पूरी धरा पवित्र है, इसलिए इसको महान क्या है। और आज भी जो मोक्ष चाहता है, जो अध्यात्म चाहता है, जो परमात्मा को जानता है, आज भी भारत धर्म पर जन्म लेना चाहता है। इसको मात महान भारत महान ने कहा। इसमें भारत की माँ भी क्या है, क्योंकि जितनी भी महान पुरुष पैदा हुए हैं भारत की माँ ने जन्म दिया है। और पूरे संसार में किसी माँ ने जन्म नहीं दिया, क्योंकि संसार में दो संस्कृति होती है, एक आर्य और एक मल्लेश। भारतीय आर्य संस्कृति है। आर्य क्या होता है? आ अर्थात यत्न पूर्वक, जो यत्न पूर्वक अपनी रक्षा करे वो आर्य। आर्य का मतलब है जिसका रहन सहन, खान पीन, ओढ़ना, बोलना, चलना सब सभ्यता में हो, जहाँ शील का पालन होता हो, जिसका भोजन उत्तम हो। उत्तम का मतलब धनवान नहीं, खर्चीला नहीं, राजसी नहीं, तामसिक नहीं, जिसमें सहजता हो, जहाँ आरंभ और प्रक्रिया का काम कम होता हो, जहाँ दिमाग खराब ना होता हो, जहाँ साधना हो सकती हो, जहाँ लोग शरीर शुद्धि के लिए रोजाना स्नान करते हो, सोच के बाद में शुद्धि करते हो, उसे आर्य कहते हैं। और जहाँ शील धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लौटाएंगे तैयार हो। अब मलेच्छ क्या है? जहाँ महीनों महीने स्नान ना होता हो, सोच जाने के बाद शुद्धि ना होती हो, वो शील का पता ही ना हो। एक एक महिला एक एक दिन में
20-20 बार पति पलट लेती है। एक एक पुरुष निजी जीवन में कितनी कितनी बार तलाकशुदा शादी कर लेता है। और खाने पीने का कुछ विवेक नहीं है। कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? मलेच्छ कहते हैं। इसलिए भारत महान है। उसके अलावा भारत इसलिए महान है, इस भारत की धरा में ऐसे रत्न पैदा हुए हैं जिसने कितना भी उपसर्ग कर लो टस से मस नहीं हुए। चाहे देखो भगवान पारसनाथ को, जबकि शक्तिशाली थे मगर अपने शरीर की तरफ से राग नहीं था। भगवान महावीर को देख लो, इन दो भी उपसर्ग नहीं है। छोड़ो मुनियों को देख लो, गजकुमार सिर पर अंगीठी बना दिया, पांडव देखते लोग आभूषण डाल दिए, मगर टस से मस नहीं हुआ। टस से मस की बात छोड़ो, जिसने उपसर्ग किया उसको दृष्टि तक नहीं डाली, उसे देखा भी नहीं। इसलिए भारत महान है। आचार्य कहते हैं इतना नहीं, भारत के तिरंज में महान है। मुनि की रक्षा के लिए एक स्वर्ण में प्राणों की बाजी लगा दी थी। भारत इसलिए महान है। और ये देवभूमि भी है। जो भी तीर्थंकर बनेगा ये भारत धरा से ही बनेगा। जो भी मुक्ति पाएगा ये भारत धरा से पाएगा। इस धरा पर ऐसे रत्न पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को अपने कंधों बिठाकर पूरे देश की यात्रा कराई थी। इस धरा पर ऐसे रत्न पैदा हुए हैं, 3 दिन के भूखे और घास की रोटी बनाई, कोई भूखा वो भी दे दी। इस धरा पर ऐसे रत्न पैदा हुए हैं, धर्म के नाम पर गर्दन कटवा ली। कौन? अकलंक देव, निकलंक देव। तो कहने का मतलब है ये भारत भूमि वास्तव में महान है और हमें इसकी महानता का गौरव होना चाहिए। मगर इतना भी नहीं, शादीशुदा विजय और विजय शादीशुदा थे और जीवन भर ब्रह्मचर्य नियम चलाया, इसलिए महान है। विचार करो अब क्या होगा। राजा जनक, भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी, ये सामान्य से और कहीं नहीं होगा। सामान्य से क्या, प्रयत्न करने के बाद भी नहीं होता। तो विचार करो, आर्य से बता रहे थे आशे अहिंसा, रैसे रक्षा, ये से यत्न पूर्वक। जहाँ यत्न पूर्वक पुरुषार्थ के साथ में अहिंसा धर्म का पालन होता हो वो आर्य है, और जहाँ हिंसा होती हो वो क्या है? म्लेच्छ है। तो आचार्य कहते हैं कभी समझा क्या है? आचार्य कहते जरा सोचो, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मगर आज स्थिति क्या है? भारत दूसरे का कर्जबंद है। क्या आज भारत में योग्यता नहीं है? क्या हमारे योग के हाथ थक गए हैं? क्या हमारी बुद्धि बंजर हो गई है? फिर आज ये गुण कहाँ चला गया? कारण है आज भाईचारा नहीं है।
आज भाई का भाई दुश्मन है। 1 इंच के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, वो 10 रुपये लिए गर्दन काट देते हैं। और यहाँ खून के नीचे बात है। विचार करो, हम कितने स्वतंत्र हैं। एक बार की घटना, एक सम्राट ने कहा, मैं दुश्मन का देश को नाश करना चाहता हूं, और किसी फिलोसफर से पूछा, उसने कहा नाश हो जाएगा। मैं उसके देश को नाश करना चाहता हूं, कैसे होगा? फिलोसफर ने कहा हो जाएगा, देश में शराब का प्रचलन करा दो, 10 साल में देश बर्बाद हो जाएगा। सम्राट कहता है जल्दी चाहता हूं, शराब के हल में मांस का प्रचलन करा दो, 5 साल में हो जाएगा। फिर सम्राट कहता है और जल्दी चाहता हूं, वैश्या को भेज दो, 2 साल। आज हमारे देश में तीनों चीज का बहुलता है। तो विचार करो, क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या इसे ही आजादी कहते हैं? जब तक देश में हिंसा है, जब तक देश में बूचड़ खाने हैं, जब तक देश में शराब का बहुलता है, जब तक देश आजाद नहीं है, हम कह सकते हैं आजाद मात्र राजनीतिक दृष्टि से। घटना है भगवान आदिनाथ के जमाने की। भरत चक्रवर्ती भगवान आदिनाथ से कहता है ये क्या हो गया? तीर्थंकर के कुल में, चक्रवर्ती के घर में गूंगे बहरे बालक पैदा हो गए, जबकि ये नियम है तीर्थंकर के कुल में, भरत चक्रवर्ती के खानदान में गूंगे बहरे संतान नहीं हो सकती। ये कौन सी आजादी है जो मेरे घर में 923 लड़के गूंगे और बहरे हैं और जवान हो गए हैं, वो हमबे तक नहीं किया? क्या यही जिनवाणी है? यही आपकी वाणी है? कौन कहता है? भरत चक्रवर्ती। क्यों कहता है? क्योंकि उसके बालक बहरे और गूंगे थे, इसलिए वो विवेक खो दिया। आदिनाथ कहते हैं कौन कहता है बहरे गूंगे हैं? बुलाओ मेरे सामने। और 930 भरत चक्रवर्ती के पुत्र आ गए। सोमेश्वर में आते ही कहते हैं प्रभु दीक्षा दे। तो भरत चक्रवर्ती कहता है क्या ये गूंगे नहीं थे? क्या बहरे नहीं थे? फिर बोले क्यों नहीं? तो पुत्र कहते हैं किससे बोले? जहां भाई भाई से लड़ता हो, इस धरती के लिए। और उसके बाद भी हारने के बाद, तीनों युद्ध हारने के बाद में चक्र चला दें, उनसे बात करें। संसार में रखा क्या है जो बात करने के योग हो? मात्र आज तक पूरे इतिहास में, पूरे ग्रंथों में 923 जीव निगोद से निकले। 1-2 कथन है गिजाई पर्याय में गए, उसके बाद में मोक्ष चले गए। अब कुछ मानते हैं निगोद से निकले, भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने और मोक्ष चले गए। इसे कहते हैं आजादी, इसे कहते हैं स्वतंत्रता, इसे बौद्धिक का विकास।
इसे कहते बोधि की प्राप्ति। और हम अपने आप को बोधि की प्राप्ति मानते हैं। तो आचार्य कहते हैं भगवान महावीर स्वामी का समोसरण हो गया भैया। हाँ, अच्छा तो लग रहा। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण कहाँ था? विपलाचल पर्वत पर था। राजा शरण्यक राजगृह का सम्राट और भगवान महावीर स्वामी के समरण में जाता है, कहता है स्वामी ये संसार इतना दुखी क्यों है? ये घर में सुखी क्यों नहीं हो सकता? ये हर वक्त परेशान है, क्या कारण है? तो स्वामी महावीर ने कहा ये घर में सुखी हो सकता है मगर कब? पहली शर्त है हिंसा का त्याग करें और जीवन मर्यादा से बनाए। तो विचार करो क्या हमारा जीवन मर्यादा में है? क्या हमारे जीवन में हिंसा की बहुलता नहीं है? और हम चाहते हैं सुख मिल जाए, वैभव मिल जाए, लेकिन आचार्य कहते हैं जो आपको मिला है वो पुण्य से नहीं मिला, वो प्रकृति की कृपा थी। तुम्हारा पुण्य इतना था और मिला इतना है, और इतना मिलने के बाद में आपने दुरुपयोग किया है। इसलिए अपनी आज़ादी को बर्बाद किया है। वास्तव में इस तरह की आज़ादी क्या आज़ादी है? आज़ादी करनी है। आज भी ये महावीर को, आदिनाथ पार्श्वनाथ को, राम को, हनुमान को आदर्श मानना पड़ेगा। और आप मात्र मानने से नहीं होगा, उनके रास्ते पर चलना होगा। जब तो अहिंसा का बुगुल बजेगा, और जब अहिंसा बुगुल बजेगा तो हमारी भारत धरा स्वतंत्र होगी। आपस में प्रेम होगा, वात्सल्य होगा और भाई का भाई से मिलन होगा। लेकिन आज कसाई की बहुलता है, एक दूसरे के मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जबकि कहता क्या है, यदि एक भाई के घर में रोटी ना बनी हो दूसरे घर में रोटी नहीं बन सकती। यहाँ तक तो हमने भी देखा है, यदि पूरे गांव में किसी घर पे चूल्हा ना चढ़ाओ, कौन आटा रख गया, कौन दाल रख गया, पता नहीं चलता। रात के अंधेरे में काम हो गया। सुबह उठा, ये आटे की थैली, ये दाल, ये चावल, ये मसाले, ये घी तेल कहाँ से आया पता नहीं। इसे कहते हैं आज़ादी, स्वतंत्रता। मगर हम अपने मिट्ठू मियाँ राम, हम अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। वास्तव में स्वतंत्रता नहीं है। बस आपने अभक्ष का सेवन कर लिया और आप आर्य बन गए। भाई की गर्दन काट ली और आप आज़ाद बन गए। कैसे आज़ाद बनेंगे? नहीं बन सकते। आज़ादी के लिए हमें पहले अपने कसाय को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने बस में करना होगा। जब इंद्रिय, मन, कसाय बस में होगी, उसके अलावा सबसे पहले हमें भेद विज्ञान करना पड़ा। आत्मा शरीर अलग है। यदि मैं आत्मा हूँ तो सब अंदर आत्मा है।
यदि मैं आत्मा हूँ तो सब में आत्मा है, और मेरी आत्मा सुखी रहना चाहती है, से कोई आत्मा सुखी रहेगी। भेद विज्ञान का मतलब नहीं, कह दिया और भेद विज्ञान हो गया। 2 लाइन समय सारे की पढ़ ली, हम भेद विज्ञानी हो गए, हम समग्र दृष्टि हो गए, हम ज्ञाता दृष्टा हो गए। ये सब नाटक है, ये आज़ादी नहीं है। जब तक हमें भेद विज्ञान नहीं होगा, भेद विज्ञान का मतलब है मेरी आत्मा तेरी आत्मा को अंतर नहीं है, चाहे वो आत्मा कीड़े की है चाहे घास की है। जब मैं अपनी आत्मा को परेशान नहीं करना चाहता तो मैं तेरी आत्मा को परेशान नहीं करूँगा, तो तेरी आत्मा मेरी आत्मा बराबर है। जब भी हमारी स्वतंत्रता होगी, इसे ही आज़ादी कहते हैं। मगर आज हमने राम राम की चदरिया उड़ ली है, खाली सीख लिया है, अब हम आज़ाद हैं। आचार्य कहते हैं चदरिया उड़ना अलग चीज़ है और राम को अंदर बिठाना अलग चीज़ है। आप भी महावीर भगवान की जय बोलते हो, अहिंसा परमो धर्म कह लेते हो, तो वास्तव में देखो, क्या आप अहिंसा धर्म का पालन करते हो? क्या आप महावीर की बात मानते हो? नहीं मानते तो आप स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता पाने के लिए आपको महावीर के चरणों में जाना होगा, इससे पहले आप स्वतंत्र नहीं होते। ओम शांति। बोलिए श्री